हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक आवर चैनल स्टडी विद आर्या। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 9.2 को। तो इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल। तो हमें यहाँ पर मोनोमियल्स दिया हुआ है। 4 जो है वो एक मोनोमियल्स है, 7p जो है वो भी एक मोनोमियल्स है। तो इनका क्या करना है, हमें प्रोडक्ट निकाल कर यहाँ पर हमें आंसर के फॉर्म में देना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला टाइप का समझ लो, या फिर इसको याद करने का भी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ एक समझ लेना है। तो मोनोमियल्स को इंटू करने में मोनोमियल्स इंटू करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्या है, वेरिएबल को वेरिएबल से इंटू करो एंड कांस्टेंट को कांस्टेंट से। तो अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि वेरिएबल किसे बोला जाता है, कांस्टेंट पहले किसे बोला जाता है। जैसे p है, ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या हुआ, 4 एंड 7 जो है वो क्या है, ये एक 4 जो है वो कांस्टेंट है, 7 जो है वो कांस्टेंट है। तो हम लोग को वेरिएबल से इंटू करना है एंड कांस्टेंट को कांस्टेंट से इंटू करना है। तो अब मुझे लगता है कि इसे और समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट जो है ये टर्म्स हम लोग क्लास 6 में ही समझ चुके हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन है यहाँ पर 4, 7p। तो यहाँ पर 4 एक मोनोमियल्स है एंड 7p जो है वो भी एक मोनोमियल्स है। तो अब हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का हम मोनोमियल को मोनोमियल से इंटू करने का सिंपल सा फॉर्मूला बताया हम लोग को वेरिएबल से इंटू करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से इंटू करेंगे। तो इधर 4 जो है वो कांस्टेंट है एंड 7 भी जो है वो कांस्टेंट है। तो 4 7 जा 28 होता है, तो 28 लिख देंगे। एंड वेरिएबल को वेरिएबल से इंटू करना होता है, मगर पहले वाले मोनोमियल में एक भी वेरिएबल नहीं है, यानी कि p जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 28p आंसर। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन है -4p इंटू 7p। ये दोनों क्या है, ये दोनों मोनोमियल है। अब इसको इंटू करना है, वेरिएबल को वेरिएबल से इंटू करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से इंटू करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, -4 है एंड 7 है। सो 4 7 जा 28 होता है, साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, -28। कांस्टेंट को कांस्टेंट से इंटू हो गया। अब आता है वेरिएबल को वेरिएबल से इंटू करना है। तो p है, 2p है, यानी कि p स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे p स्क्वायर लिख दिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है -4p इंटू 7pq। ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, -4 है एंड 7 है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। सो -4 इंटू 7 करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से इंटू करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल से। सो -4 इंटू 7 करेंगे तो आएगा -28। 4 7 जा 28 एंड साइन आएगा नेगेटिव का, तो नेगेटिव का साइन यहाँ पर दे दिए। अब आता है हम लोग को वेरिएबल से इंटू करना है। तो यहाँ पे p है, p क्या है, एक वेरिएबल के फॉर्म में है एंड दूसरा इस मोनोमियल में भी p एक वेरिएबल के फॉर्म में है। सो दोनों को इंटू करने से आएगा p स्क्वायर। अब q जो है इस मोनोमियल में नहीं है एंड इस मोनोमियल में है, यानी कि q को एज इट इज़ लिख देंगे। सो इसका आंसर होगा 28p स्क्वायर q। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 4 है 4p
का पावर 3 एंड माइनस 3p है। सो यहाँ पर लिखेंगे 4p पावर 3 कॉमा माइनस 3p, 4p रेज टू द पावर 3 एंड माइनस 3 है। सो ये क्या होगा, यहाँ पर इंटू होगा। अब आता है वेरिएबल को वेरिएबल से इंटू करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से इंटू करेंगे। सो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 4 है एंड 3 है। तो 4 3 जा कितना होता है, 4 1 जा 4 2 जा 8 3 जा 12 होता है। सो 12 यहाँ पर दे देंगे। सो यहाँ पर हम लोग 12 लिख देंगे और साइन है नेगेटिव का आएगा तो यानी कि -12 हो जाएगा। एंड p है तो p क्या है, p का पावर 3 है और एक p है यानी कि यहाँ पे p का पावर 4 आ जाएगा। सो ये हो गया इसका आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 4p इंटू 0। एक मोनोमियल है 4p और एक मोनोमियल है 0। हम लोग ये जानते हैं जिस नंबर को 0 से इंटू करते हैं तो 0 ही आता है। तो यहाँ पे 4 जो है, तो 4 को अगर इंटू करेंगे 0 से तो वो 0 ही आएगा। 4 0 ज़ा 0 एंड p को लिखे या फिर ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इसका आंसर आएगा 0। सो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।